आज का विषय जो नवनीत जी ने दिया है कि स्वर्ग में जाओ नहीं, रहो। आदमी चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, कई ग्रहों में जा रहा है, तो अब स्वर्ग की कल्पना तो है। स्वर्ग की कल्पना है, हर धर्म में है। हेवन कह लीजिए, जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, बेहेश्त कह लीजिए, हर धर्म ने अपनी अपनी व्याख्या दी है। स्वर्ग में क्या होगा, जो यहाँ इच्छाएं पूरी न हो वो स्वर्ग में पूरी होंगी। क्योंकि बेसिकली हम इंसान जो हैं सुख परस्त हैं, दुख नहीं चाहते कभी भी। उन सुखों की ही कल्पना की है हमने वहाँ, कोई काम न करना पड़े। अंगूर भी अगर लगेंगे तो ऐसे लगेंगे कि ऊपर आपको उठ करके तोड़ना न पड़े, मुंह में आके पड़े। 40-40 हूरें मिलेंगी हर एक के हिस्से में। वो महमूद भाई थे, वो कहते थे यहाँ एक तो सलमा की अम्मा संभलती नहीं है, 40-40 क्या करूँगा। और कहीं किसी का सिर पैर नहीं है कि स्वर्ग में ऐसा कैसे हो सकता है भाई। स्वर्ग जाएंगे तो सभी जाएंगे ना, वहाँ रहेंगी तो आत्माएं हमारे घर रहती हैं स्वर्ग में तो। और स्वर्ग में वही आत्माएं जाती हैं जैसा कि विश्वास है कि सब अच्छे लोग ही जाएंगे वहाँ। जो हूरें गई उनकी भी आत्माएं गई, वो सेवा क्यों करेंगी भाई? कोई जवाब नहीं है। चलिए इस झगड़े में नहीं पड़ते, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग जाना हम सभी चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। तो पता कैसे चले कि स्वर्ग है क्या? या एक जो डेफिनेशन पहले मैंने बताई थी कि भाई अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना के रखती है और पति को स्वर्गवासी। भौचक क्यों हो रहे भाई? घर को अगर स्वर्ग बनाएगी तो जो वहां वास करेगा वो स्वर्गवासी ही तो होगा ना। लेकिन हम तंज में क्यों लेते हैं हमेशा उसको कि स्वर्गवासी में चला ही गया ऊपर तभी स्वर्गवासी होगा। हम यहीं जब स्वर्ग बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो स्वर्गवासी हम यहां भी हो सकते हैं। भगवान ने, देवात्मा ने इस मामले में बड़ा क्लियर विचार दिया है। उन्होंने कहा भाई इंसान जो है, हम संबंधों में जीते हैं, हम संबंधों के बगैर रह नहीं सकते। संबंध हमारे अकेले मनुष्यों से नहीं, चारों नेचर की, पूरी नेचर के हम अंग हैं, विश्व के हम अंग हैं। और उस विश्व में जड़ जगत भी है, चांद है, सूरज है, हवा है, धरती है, ये खड़े हैं यहाँ पर, ये है मकान है, ये जड़ जगत है जिनमें जीवन नहीं है, जान नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल है। इनके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वनस्पति जगत है, पूरा जीवन हमारा उस पर निर्भर है। पशु जगत है, कितनी सेवाएं हम पाते हैं। कल नवनीत जी कह रहे थे ना कि छोटेपन से मैंने दूध पिया थे, हॉल भर जाएगा। तो मेरे दिमाग में विचार आ रहा था, पर तो ठीक है, दूधो नाओ पूतो फलो कहते हैं, तो नवनीत जी नहा सकते हैं इसमें, खूब स्विमिंग पूल हो जाएगा दूध का, एक सोच का। चौथा है मनुष्य जगत। आए हैं प्रकृति के विकास क्रम में, आए हैं हम। डार्विन थ्योरी मशहूर है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इंसानों में फर्क क्या है बाकी जगतों से? एक तो बेजान जगत है, उसके बाद वनस्पति जगत में जान है, लेकिन चलने फिरने की आज़ादी नहीं है, वहीं रहता है। पूरा उसका जीवन जो है दूसरों के लिए है।
वनस्पति जगत पूरा, जड़ से लेकर पत्ते सब, तना, ऊपर पेड़, फूल, फल, सब दूसरों के लिए है। वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, कहावत है। उनको आगे चलने फिरने की इजाज़त नेचर उस समय नहीं दे सकी विकास क्रम में। आगे चल के जानवर जो आए, पशु जगत, पशुओं को चलने फिरने की आज़ादी है, थोड़ा अकल भी है, थोड़ा कृतज्ञता भाव कुछ में आया है, सब में नहीं, लेकिन वो एक ही के प्रति है। जब मनुष्यों में आकर के हमारी प्रगतिशील बुद्धि मिली है, हमको उन्नतिशील बुद्धि है, इससे सोच करके इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन जितना वो मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की वाला हिसाब है कि हम जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, हमारी पूरी तरक्की सुखों की तरफ है, सिर्फ सुख, ज़्यादा सुख चाहिए। और नेचर का कानून है कि अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ हो, भक्ति की अति भी गलत है, पूजा की अति भी गलत है। होना चाहिए कि उसको करते, भक्ति और पूजा करते हम पूरे परिवार को बुला दें, ये भी गलत है। हमारी जवाबदारियां हैं, हमारे फर्ज हैं, फर्ज निभाने चाहिए। संबंधों में रह करके ही हमें जीना है। इन चारों जगतों का आपस में अटूट संबंध है। हवा का छोटा सा है कि हवा अगर न हो 5 मिनट के बाद हम जी नहीं सकेंगे, लेकिन कभी हम हवा को धन्यवाद नहीं देते। कभी हमारे मन में भी नहीं आता कि हवा को धन्यवाद दें भाई, किसके बगैर मैं जी नहीं सकता। अपनी अकड़ में हम इतने रहते हैं। आई जैसा होता है ना कि आई, सुबह सुना था हम लोगों ने कि वो दोस्त आया, उसने कहा कि जब से मैं IIM से पास किया है मैंने डिग्री, तो फ़र्क आ गया है मेरी ज़िंदगी में। क्या फ़र्क आया है? आई का फ़र्क आया है। मैं तो कहता हूँ आई का नहीं, 2 आई का फ़र्क आया है। IIM है 2 आईज। जब 2 गुना ईगो हमारे अंदर आता है, बड़ा मुश्किल है जीना भाई, बड़ा मुश्किल है। हम किसी को स्पेस देना नहीं चाहते अपने ईगो के सामने। हम क्यों नहीं नॉर्मल हो सकते? मैं सच कहूँ कि आज महावीर अग्रवाल जी आए, जैसे चुपचाप आए, आकर के बैठे, हमारे मुख्य अतिथि थे। इतनी सादगी से हम सभी क्यों नहीं आ सकते? क्यों हम तामझाम चाहते हैं? कोई हमें रिसीव करने आए, कोई बाहर रिसीव करे, कोई यहाँ लेने आए, कोई बिठाए। क्यों इतना आडंबर करना चाहते हैं? भाई ठीक है, विचारों का आदान प्रदान है, आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। यही बात जो है हम अपने घर में क्यों नहीं कर सकते? आज घर में मैं बार बार कहता हूँ कि इतना सारा, आज सुबह सुबह उठते हैं हम, कितनी टीवीज़ चलती हैं भाई। संस्कार टीवी है, रामदेव जी की एक टीवी आती है, कोई दूसरे, हर पै प्रवचन चल रहे हैं। दिन भर सुनो, 24 घंटे प्रवचन आते रहते हैं। टीवी की पहुंच बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पहुंच है टीवी की। करोड़ों लोग देखते हैं इन प्रवचनों को। प्रवचन कोई ख़राब तो नहीं होते भाई, अच्छे होते हैं। हर कोई अच्छी सीख देता है कि ज़िंदगी में कैसे सुधार लाएं हम। सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, साइड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बातें तो अच्छी कही जाती हैं। फिर भी इतना करने के बाद भी हर घर में नरक क्यों बना हुआ है? इतने प्रवचन सुनने के बाद भी हमारा हर घर प्रैक्टिकली नरक बना हुआ है। कारण वही आई है। मैं कोई कम थोड़ी हूं, मैं क्यों दबूं? घर में इसी का झगड़ा। मनुष्य जो रिलेशन बनाता है, मोस्टली हमें रिलेशन बने बनाए मिलते हैं। हम पैदा हुए तो माँ बाप हमें मिलते हैं, भाई बहन पहले पैदा हुए हैं तो भाई बहन हैं वो रिश्ते में मिले, मौसी कोई है तो मौसी रिश्ते में मिली, उनके बच्चे हमें
मौसेरे भाई मौसेरी बहनें मिली। हम रिश्ता बनाते नहीं है, कोई भी बना बनाया मिलता है हमको। केवल एक रिश्ता है जो हम नया शुरू करते हैं, पति पत्नी का। वो नया रिश्ता शुरू होता है, उसी से नए जो आते हैं बच्चे भी नए, वो नए रिश्ते में आते हैं, वो हम बनाते हैं। बाकी सब हमें बना बनाया मिलता है। अब जब हम नया रिश्ता शुरू करते हैं तो उसमें हमें बहुत प्यार होना चाहिए भाई। नॉर्मल धारणा तो यही कहती है कि जब हम अपना चुन करके साथी जीवन साथी लेते हैं, लव मैरिजेस करते हैं या अरेंज मैरिजेस करते हैं, खूब धूमधाम से ले आते हैं। मैं देखता हूँ सड़कों पे क्या नाचते हैं, भले ट्रैफिक रुक जाए, लेकिन घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, दूल्हा बैठा है, रिश्तेदार ऐसे नाच रहे हैं सड़क पे, हिसाब नहीं। पुलिस लाख रोके फिर भी सड़क पे ही चलना है हमको। क्या हो जाता है कि वही 6 महीने 1 साल बाद वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। उस लड़के जो सास नाच रही थी लाने के लिए बहू को, वो बहू को फूटी आंख नहीं देखती, नहीं सुहाती उसे। रीजन क्या है? पोता हुआ बलिहारी जाएगी दादी, बिल्कुल बलिहारी जाएगी, सुबह से शाम तक इतना मोह इतना मोह। लेकिन जिस बहू ने दिया वो पोता, उससे 36 का आंकड़ा है, उसको नहीं सहना चाहती। क्यों? कहीं ना कहीं हिसाब जो है अधिकार का है। अब तक माँ जो बेटे को अपने अधिकार में समझती थी, जब उसने अपना नया जीवन शुरू किया, नया रिश्ता शुरू किया, तो नेचुरली उस तरफ जाएगा बेटा। लेकिन माँ अगर उसको नहीं छोड़ती, वहाँ सामंजस्य नहीं रखती, तो झगड़े होते हैं घर में। जो इतना नरक जो देखने को मिलता है इन्हीं कारणों से है। भाई भाई में झगड़ा है, संपत्ति का झगड़ा है। हमारा पूरा एडवर्टाइजमेंट भी जैसे चलता है कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद, ज़्यादा सफ़ेद क्यों? यानी वो अपना माल बेचना चाहते हैं, वो भी हमें ईर्ष्या करके फिर बेचना चाहते हैं, ईर्ष्या हमारी जगाना चाहते हैं। तो जब हर पहलू में भाई ईर्ष्या और स्वार्थ होगा तो क्या मिलेगा? ये झगड़े ही मिलेंगे। हम जिंदगी में नॉर्मल रहना भूल गए हैं। हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पहले यही जब हम घरों में रहते थे, बैठ करके बातचीत चौपाल में बैठ करके बहुत हमारे निपट जाते थे, सब किस्से परेशानियां सब निपट जाती थी। आजकल हम घर में नहीं बैठ पाते हैं, 4 जने बैठकर बात नहीं कर पाते। प्रकृति भी हमारी माँ सरीखी है। जिस बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, बाप या माँ पहली बार उसको चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ करके, और बच्चा वो चलते चलते इतना आगे चल जाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से हट रहे हैं। थैंक यू। प्रकृति भी हमारी माँ जैसी है। वो भी यही चाहती है कि देखो, हम अगर सूरज को उगते सूरज को देख करके या ढलते सूरज जब डूबता है, कितना प्यारा नज़ारा होता है, हम कितनी बार देखते हैं। चांदनी बिखरी पड़ी रहती है इतनी सारी, पेड़ पौधे इतने हरे लद जाते हैं आम के मोड़ से और फलों से फूलों से। क्या प्यारी नेचर में मिलती है हमको कायनात। हमारे पास फुर्सत नहीं है देखने की। तो प्रकृति भी सैड फील करती है। जैसे बच्चा हमारा चलते चलते चला जाता है, हम सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बच्चा पूछता ही नहीं है। प्रकृति भी हमसे परेशान हो जाती है। तो ये प्राकृतिक रूप कुछ तो घर में रखना चाहिए भाई। पैसा बहुत ज्यादा आ गया है तो हम दिखावे में इतना पड़ गए हैं कि आपस में मिलना भूल गए हैं। इकोनॉमिक रीजंस इतने हैं कि वाइफ भी सर्विस करेगी, हस्बैंड भी सर्विस करेगा, कि साहब ज़रूरतें पूरी नहीं होती। भाई ज़रूरतें तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज़रूरतें हैं। हम गवर्नमेंट तो नहीं है
गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के, प्राइवेट आदमी के बजट में फ़र्क यही होता है कि हमें जो बंधी हुई इनकम मिलती है, जितना मिलता है उसमें हम अपना बजट बनाते हैं कि भाई इतना पैसा मुझे मिलेगा महीने में, इस पे खर्चा करूँगा, इस हेड में खर्चा करूँगा, पढ़ाई पे, बच्चों के कपड़े लेंगे, ये लेंगे, शादी जाना है, ये बजट है। गवर्नमेंट का बजट इससे टोटली अलग होता है। गवर्नमेंट पहले डिफरेंट मदों के अपने खर्चे तैयार करती है कि इसमें कितना खर्चा होगा, रोड बनाने में कितना होगा, हवाई जहाज़ खरीदने में कितना होगा, इनमें कितना होगा। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स लगाती है उसके लिए। उसका नॉर्मली कोई सीमा नहीं होती है, बढ़ाते जाते हैं। हम सभी आप पिंच फील करते हैं। 2% से सर्विस टैक्स शुरू हुआ था, 3-4 चीज़ों पे लगा था। अब जिस चीज़ में हाथ डालते हैं सर्विस टैक्स है 12.5% है, तो गवर्नमेंट ऐसे लेती है। कई लोग हम जो हैं अपने को गवर्नमेंट समझ लेते हैं कि हमने खर्चे तय कर लिए, अब लाएंगे कहाँ से, तनख्वाह तो इतनी है। फिर हम इधर उधर देखना शुरू करते हैं, रिश्वत कहाँ से मिलेगी, किसका गला दबाऊं जो मुझे मिलेगा पैसा। हम सीधे मुंह किसी बात नहीं करना चाहते, जो भी आए कि जब तक वो निकाले नहीं पैसा तब तक बात नहीं करेंगे। ये सब भ्रष्टाचार वहीं से पनपता है। तो हमारी ज़रूरतें तो हम तय करेंगे ना भाई। हाँ, हमारी ज़रूरतें अगर आसमान भी जोड़ लेंगे अपनी ज़रूरतों में तो बहुत ज़्यादा चाहिए भाई उसके लिए। सूखे तूखे में तो पूरा नहीं होगा। देवात्मा ने अपना जो जीवन जिया और जो शिक्षा दी उसमें यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं है। जो पूरे साल को उन्होंने 16 भागों में, रिश्तों में 16 भागों में बांटा है, इंसानी खास करके। शुरू कहाँ से होता है, माता पिता और संतान, बिगनिंग है हमारी, शुरू हम वहाँ से करते हैं, माता पिता और संतान का रिश्ता। फिर भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, नौकर मालिक का रिश्ता, अपने कुटुंबी जनजातिगत जो हमारे संबंधी हैं उनका रिश्ता, पशु जगत से, वनस्पति जगत से, जड़ जगत से, अपने गुरु से, अपने अस्तित्व के बारे में ये 16 भागों में बांटा है। साल का पूरा पर्व जो है उसका खास यज्ञ का दिन कहलाता है, उसको हम उसका यज्ञ कहते हैं, पर्व का दिन। नॉर्मली हिंदू पर्वों के साथ ही हैं वो, कि वैसे तो माता पिता की इज्जत पूरा साल करना चाहिए, उनसे संबंध सारा साल रखना चाहिए, लेकिन उन दिनों में विशेष रूप से याद करते हैं, विशेष रूप से चिट्ठी लिखें, विशेष रूप से आपस में बातचीत करें, मिलें। भाई बहन का भी वही है, डिफरेंट रिश्तों में जो होता है 16 रिश्ते दिए, हर रिश्ते में जी के दिखाया भगवान ने। आज आ रहे हैं, देवात्मा ने कहा था कि मैं अज्ञात हूं, मैं सम्मानित नहीं हूं, समय से पहले आए थे। नेचर का प्रोटोटाइप था वो देवात्मा, मनुष्यात्मा देवात्मा, छलांग थी, नेचर की एक छलांग है, आगे चल के आएगा, साइंस ढूंढ के लाएगी किस किस तरह से मनुष्यात्मा से देवात्मा के जीन्स बने, कि जिनमें कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा ये भाव आए ही नहीं इनकी आत्मा में, जो हमारे अंदर रोग हैं। तो समय से पहले आए। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि आप नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाते हैं। 1882 में जो बनाया था, देव समाज बनाई थी, तब से उन्होंने शिक्षा दी है, संबंधों में आजकल आती जा रही। कई जगह मैं देख रहा हूँ, कई गुरुओं के यहाँ हो रहा है कि माता पिता का संबंध शुरू हो रहा है, भाई बहन का हो रहा है। भले ही शुरू में ये अपने कार्ड इंडस्ट्री जो है उसने ड्रिवन था कि कार्ड भेजो माँ बाप को, उनकी करोड़ों की कमाई होती थी, लेकिन उस कारण हुआ। अब आजकल तो हर एक का आ रहा है। इस बहाने हमें याद आता है, जनवरी में या जुलाई में आता है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे। मैं याद करके अपने डॉक्टर से, मेरे 3-4 दोस्त हैं मेरे डॉक्टर,
जब भी जाता हूँ बड़े प्रेम से मिलते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं। मैं 1 जुलाई को ज़रूर उनको याद करके फ़ोन करूँगा या चिट्ठी लिखूँगा कि भाई आपने हमारी 4 पीढ़ियों को देखा है, मेरे फादर को भी देखा है, मुझे देखा है, मेरे बेटे को अब पोता आता है, वो भी कहीं दिखाता है जा करके। कितना बड़ा एहसान है भाई, कितना बड़ा एहसान है। मैं भी देता हूँगा उनको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तो फील कर सकता हूँ ना। छोटा सा एक फ़ोन कीजिए 5 रुपए का, इट वर्क्स वंडर्स। पर्सनल टच रहता है घर में। हम वही पर्सनल टच में बार बार कई बार बता चुका हूं कि जहां भी हमारा संबंध बिगड़ता है, अहम के कारण बिगड़ता है, हम दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस नहीं देना चाहते, बिल्कुल मैं जो कहूं वही चले, ऐसा नहीं होता भाई। अपनी गलती जो है वो सुधारनी तो हमें ही पड़ेगी। कुदरत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि गलती मैं करूं और जाके किसी गुरु के चरणों में माथा टेक दूं, दान चढ़ा दूं, थोड़ा चढ़ावा चढ़ा दूं, मेरा गुनाह माफ हो जाए। नहीं होता भाई। देवात्मा की शिक्षा यही है कि मेरी शिक्षा जितनी अपने जीवन में उतारोगे, मैं गारंटी देता हूं तुम परलोक में उच्च लोक में जाओगे, तुम्हारा जीवन भी सुखी होगा और परलोक में भी जो सोकाल स्वर्ग है वहां जाओगे, ये गारंटी दे। लेकिन जितना उतारोगे, जितना अपने जीवन में लाओगे उन शिक्षाओं को, उतना ही पाओगे भाई। बात सिंपल है। हम घर में किसी का दूसरे का अधिकार करना ही नहीं चाहते। हमारे इंडिया में खास करके मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, इसीलिए दादियां जो है पोते से ज़्यादा प्यार करती हैं, पोतियों को नहीं देती इतना। घर में अगर दूध आएगा तो पोते को पिलाएंगी, पोती को नहीं पिलाएंगी। खाना भी उसको आज मक्खन नहीं खिलाएंगी उसको। बहाने हर एक के ढूंढ लिए हैं, नहीं मोटी हो जाएगी लड़की तो शादी होने में दिक्कत जाएगी। अरे भाई मैं 50 दिखा सकता हूँ, आप कितना भी मक्खन खिला लो, लड़की पतली की पतली रहती, खिलाओ नहीं। हम बहाने गढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे अपने मोह हैं। यानी ये भी बड़ी अजीब विसंगति है कि हम लाख चिल्लाते हैं कि स्त्रियां बहुत दबी हैं, हमारे यहाँ बहुत अत्याचार हैं उनके ऊपर, लेकिन करने वाली भी नॉर्मली स्त्री है। दादी भी कहीं भी जाएगी तो भगवान पोता ही देना। इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा भाई, हमको निकलना पड़ेगा। अगर सिर्फ पोते ही पोते आएंगे तो फिर भागना पड़ेगा बाहर से शादी करके लाने के लिए। तो नेचर का नियम है, हम उसको ही तोड़ना चाहते हैं। हालत ये हुई है कि हरियाणा, राजस्थान, कई प्रोविंसेस में लड़कियों की संख्या बहुत घट गई है, जीने ही नहीं देते, पैदा ही नहीं होने देते। कहाँ तक इंसान गिर सकता है अपने रिलेशंस में, कहाँ तक गिर सकता है, कोई हद नहीं है। वही घर में भी है, हम मेल हैं, कमा के लाते हैं, ठीक है, हम बाहर जाते हैं, कमा के लाते हैं। घर कौन चलाता है? घर तो गृहिणी चलाती है ना। हम उसको डाउन क्यों समझते हैं इतना? हर बात के लिए तो तरसाएं, पर्स स्ट्रिंग मेरे हाथ में है इसलिए सब तरसते रहें। वाह! अरे छोटी छोटी एक दूसरे के लिए खुशियां देखो, छोटी छोटी खुशियां देखो। घर में आदमी लेकर के आया था, दोस्तों को लेकर के आया था, दोपहर में अचानक पहुंचे, वाइफ ने अच्छा खाना बनाया, खिलाया सबको, तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई बहुत अच्छी पत्नी है तुम्हारी, घर में 2 बच्चे बीमार पड़े हैं और काम है घर के, फिर भी हम आए तो उसने अच्छा खाना बना करके खिलाया, बहुत खुशकिस्मत हो, कैसी पत्नी मिली है तुम्हें। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये गुण मैंने कभी नहीं देखा अपनी पत्नी का।
कि मैं अचानक लेकर के पहुंच गया दोस्त को, उसने फिर भी मैनेज करके पूरा दिया, प्यार से खाना खिलाया सबको। उसके लिए 2 बोल तो बोलिए अच्छे, एक थैंक्स का लेटर लिख करके रख दीजिए, धन्यवाद का एक लेटर लिख करके रख दीजिए कि आज आपने ऐसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रखी। नहीं, ये तो हमारा हक है। बिजनेस कम्युनिटी तो मैं देखता हूँ रात को आते हैं, शाम को मतलब 8-9 बजे आएंगे, उसके बाद नहाएंगे, 9-10 बजे आएंगे घर, उसके बाद नहाया धोया, पैक पीने बैठेंगे 2-4, अब ये डिश बना के दो, वो डिश बना के दो, पत्नी जागती रहे रात के 1 बजे तक। क्यों? उसको भी हक है आराम का भाई, वो भी दिन भर खटती है, लेकिन वो पक्ष नहीं देखना चाहते बिल्कुल। क्यों? सूट करता है हमको कि ना देखें, हम तो कमाऊ हैं। बदल के देखो, कभी रोल रिवर्सल करके देखो कि आप घर संभालो और पत्नी कमा के लाएगी, हमसे अच्छा कमा के लाएगी। अब घर संभालने में एक तो प्रकृति दत्त असमर्थता है कि बच्चे तो नहीं पैदा कर सकते मर्द, लेकिन घर संभालने में भी रोना आ जाएगा। कितना मुश्किल काम है। कभी अगर आता है तो पत्नी को प्यार से उपहार तो लाके दीजिए जन्मदिन पे उसके। वी टेक फॉर ग्रांटेड। ऐसे ही आजकल पत्नियों को मिला है, अधिकार मिला है, हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण चल रहा है, तो पेंडुलम दूसरी साइड में घूम रहा है। घड़ी में पेंडुलम होता ना, इधर जाता है इधर जाता है, पहले मर्दों की साइड था। अब जो सशक्तिकरण हुआ है तो बीच में नहीं आ रहा है कि हम भाई ठीक है हमें शक्ति मिली तो हम अपने साथ में अच्छा रह करके चलें, नहीं, हमने मारना शुरू कर दिया लेडीज ने। कहाँ गलती है? कहाँ गलती है? गलती हमारे विचारों की है, गलती हमारे संबंधों में है। घर से घुसा हस्बैंड घर में और हमने सुनाना शुरू कर दिया, तुम्हारी माँ ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया। वो भी बेचारा थका रहा आता है, कहाँ तक करेगा? बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमारे घर में जो नरक बनता है नहीं छोटी छोटी बातों के कारण ही बनता है। कोशिश करें कि एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां दें। बच्चों को हम बहुत महंगे खिलौने ला करके देते हैं, कोई किसी का बच्चा हो आप देख लीजिए, बड़े से बड़े 5 लाख कमाते हैं माँ बाप, बड़े खिलौने ला करके देते हैं, छोटा वाला झुंझुना ही ला करके देगा, लेकिन न वो बड़े खिलौने को देखेगा न झुंझुने को देखेगा। बच्चा जाके जूता उठा लेगा, झाड़ू उठा लेगा, उसमें खुश होगा। ट्राई करके देख लीजिए, बच्चे को इससे मतलब नहीं है। हम चूंकि समय नहीं दे पाते इसलिए रिश्वत देते हैं। शाम को आके बड़ा उसको थके आ रहे हैं, फिर भी ठीक है थोड़ी उसको झप्पी पाएंगे, आज तुम्हारे लिए ये लाए हैं, आज तुम्हारे लिए वो लाए हैं। वो दिन भर बच्चा देखता है, टीवी देखता है बैठ करके, फ्रिज में से निकाल कर कुछ भी खाता है, कोई हमें पता नहीं है। कई लोग मिलते हैं, भाई कौन से क्लास में है बच्चा आपका, इधर उधर देखते हैं, पता नहीं है बच्चा कौन से क्लास में है। हमारे एक फ्रेंड है, वो जा रहे थे कहीं हवाई जहाज में, पड़ोस में कोई बैठा, पूछा भाई कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? बोले तो याद नहीं है। बोले आपकी सबसे बड़ी एफडीज जो हैं वो आपने बड़ी असुरक्षित छोड़ रखी हैं, आपको यही मालूम नहीं कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, उसकी संगत कौन सी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि घर में बैठो भाई, शाम का खाना एक साथ खाओ। इन्हीं के लिए कमाने जाता हूँ, रात हो जाती है, टाइम नहीं मिलता। नहीं मिलता तो परिवार भी नहीं मिलेगा।
उनको जब तक वो क्वालिटी टाइम नहीं देंगे हम अपने परिवार को, तब तक हमें परिवार नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही होगा, बच्चा किस संगत में है, बच्चे ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिए हैं क्या, और बच्चा बाहर जो देख करके आता है आपसे लड़ाई शुरू करेगा, मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे वो फ़ोन चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। जो नई चीज़ आएगी मांगेगा, क्योंकि उसके दोस्त ला रहे हैं। तुम्हारे दोस्त पढ़ करके पहला नंबर ला रहे हैं तब ले रहे हैं, वो नहीं, मुझे तो वो चाहिए। तो भाई रोल मॉडल तो बनना पड़ेगा। घर में स्वर्ग तभी बनेगा, हमें जो स्वर्ग बसाना है अपना, कहते हैं ना घर में स्वर्ग में जाओ नहीं रहो, रहने के लिए घर को स्वर्ग बनाना तो पड़ेगा ना पहले, नहीं तो रहेंगे कैसे। लड़ाइयाँ हमेशा छोटी छोटी बातों पे होती हैं घर में। प्रॉपर्टी पे अगर लड़ाई होती है, कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी, यहीं पड़ी रहेगी ना। अभी दिल्ली में हुआ एक बहुत बड़ा किस्सा, पोंटी चड्डा का। फार्म हाउस में दोनों भाइयों ने एक दूसरे गोली मार दी, या पोंटी चड्डा को मार दी। इसमें प्रॉपर्टी पे झगड़ा था, प्रॉपर्टी वहीं पड़ी है, चले गए। हम भी वही करते हैं सभी, पैसा पैसा पैसा। पैसा काहे के लिए, पैसा मीन्स है, पैसा अपने आप में एम नहीं है। हम अगर उसको लक्ष्य बना लेंगे अपना कि पैसा पैसे के लिए चाहिए मुझे, तो पैसा कभी सुख नहीं देगा, दुखी करेगा। बच्चा भी इसलिए मांगता है, देखता है कि पैसा कैसे आ रहा है। घर में हम रिश्वत से पैसा लाते हैं तो बच्चा देखता है, कहे भले ही नहीं। हम अगर उसकी माँ से ठीक बिहेवियर नहीं करते हैं पापा, तो बच्चा देखता है, बोले भले ही नहीं, क्योंकि इस समय एक आना में पावर मर्द के हाथ में है, वो नहीं तो खर्ची नहीं देगा अगर हम बोलेंगे कुछ भी तो। लेकिन मन में चिड़चिड़ाता है, बच्चा दुखी होता है। अगर उसकी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं होता तो बच्चा दुखी होता है, कहेगा नहीं सामने, लेकिन चिड़चिड़ाएगा, कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट बिहेवियर देगा, सीधे मुंह बात नहीं करेगा, खड़ूस जिसे कहते हैं हम लोग, खड़ूस तरीके से बात करेगा आपसे। हम समझते नहीं क्यों कर रहा है ऐसा भाई, रीजन कहीं तो होगा। दृष्टांत कई दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम की पॉसिटी है तो हम टोटल उस पर ही चलेंगे। तो घर को भाई स्वर्ग बनाने के लिए हमें छोटी छोटी खुशियों को सहेजना चाहिए। घर में हम बड़ी खुशियों के इंतजार में बने रहते हैं, ये चीज हो जाएगी तब मैं ये करूंगा बड़ी खुशी। हम छोटी खुशियां उसके बीच में गंवाते जाते हैं। छोटी खुशियां संवारिए। बच्चे की जो एज है, उस एज में उसको जो चीज खुशी दे सकती है वो उस एज में मिलनी चाहिए उसको। हमने उसके बाद उसे 10 गुनी चीज भी लेकर के दी तो वो खुशी नहीं देगी इसको। टाइम का बहुत महत्व है। लाइफ जब आगे बढ़ आती है तो बहुत चीजें छूटती हैं पीछे। छोटी छोटी चीजें कहते हैं जैसे भाई इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, सेंटेंस है, हम बार बार कहते हैं इसको। इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना बहुत सहज है, लेकिन सहज होना बहुत मुश्किल है। तो हम अगर थोड़े से सहज रहें घर में, थोड़े से दूसरों के हक भी समझें, थोड़ा सा अपना ईगो नीचे करें, थोड़ी दीनता रहे हम में, हम्बलनेस कहते हैं देवताओं का है, लेकिन देवता का भी कौन सा रूप हमारे सामने रहेगा, उससे ही हम लेंगे। अगर गुस्से वाला देवता है, जो ईर्ष्या वाला देवता है, दूसरे किसी को सह नहीं पाता, तो हम उस देवता से क्या सीखेंगे? हम वही सीखेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी खुशियां हम सहेजें। देने में इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं जो दान दे रहा हूं तो बहुत बड़ी चीज कर रहा हूं कोई।
कवि रहीम थे, बहुत दान बांटते थे, लेकिन जो भी आता था आंखें नीची कर लेते थे। जब देते थे आंखें नीची कर लेते थे। कई लोग 2-2 बार भी ले जाते थे इसी में। तो उनका साथी था कवि गंग, उसने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? बार बार मैं देखता हूँ आप ऐसे ही करते हो। बोले भाई देने वाला कोई और है, लोग ये भरम पाले हुए कि मैं दे रहा हूं, इसी से मेरी आंखें नीची हैं। वैसे एग्जैक्ट दोहा अगर आपको सुनना हो तो उनका वो है, नहीं, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। कभी भी करें वहां अहम खत्म करके दान करें। दान नहीं तो हम खड़े होते हैं 5 लाख का दान दे रहे हैं तो हमारा हार पहना रहे हैं कि नहीं, फोटो खींच रही है कि नहीं, अखबार में छप रही है कि नहीं, तो नाराज हो जाते हैं। अरे दान तो ऐसा होता है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, सुना सबने सुना होगा ये मुहावरा, लेकिन समझने का फेर है। एक जवान आदमी आया, बोला मैंने आज नेकी का काम किया। क्या किया? एक आदमी डूब रहा था, उसको मैंने वहां से निकाला। बोले फिर वो सांस ली उसने, चाय वाय पिलाई उसको, फिर धक्का दे दिया वापस दरिया में। अरे बोले ये क्या? बोले पंडित जी कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, मैंने नेकी की दरिया में डाल दिया। तो ऐसा समझना भी भाई उल्टी बुद्धि हो जाती है। कई बार हर चीज नेचर में अपनी अपनी जगह पे जरूरी है। कहने एक लोहार था, आए कोई देवता ऋषि कोई आए, बढ़िया हवा भगत की उसने, खुश हुए बहुत। बोले मांग लो बेटा, वर मांग लो मेरे से। तो बोले ठीक है साहब, मुझे किसी चीज की कमी न रहे। पहला वर, दूसरा वर मैं कम से कम 100 साल जीऊं, और तीसरा वर, बोले तीसरा कोई जरूरत नहीं है। तो इंसिस्ट किया, देवता ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था खुशी में, तो बोले नहीं तीसरा भी मांग ले। बोले ठीक है, मेरी जो लोहे की कुर्सी है इस पे जो बैठे वो बगैर मेरी आज्ञा के न उठ सके, ये तीसरा वर मुझे दे दीजिए। तथास्तु। ठीक है, बड़ी खुशी से रहे, खूब ऐश खूब सामान, कोई कमी नहीं। वर था पहला। 100 साल पूरे कब पूरे हो गए, यमराज जी प्रकट हो गए कि चल भाई तुम आप कौन? बोले मैं यमराज, तुम्हें लेने आया हूँ। 100 साल का तुमने मांगा था ना वर। लोहार घबराया नहीं, अभी तो मैं खा पी रहा हूँ, ऐसे कैसे चला जाऊँ? बोले अच्छा महाराज मैं निपटा लूँ अपना काम, जाप तब तक कुर्सी पे बैठिए लोहे वाली पे। बैठ गए। अब साहब फंस गए, यमराज उठ ही नहीं पा रहे हैं। अब चलो यमराज को तो बांध दिया है, अब मैं चिकन काट के खाऊं, जरा मौज करूं थोड़ी। चिकन की गर्दन काटी, वो फिर जुड़ गई, फिर काटी फिर जुड़ गई, क्योंकि मौत खत्म हो गई ना। यमराज उधर बैठे हैं तो मौत आएगी कैसे? अब जो ठीक है, मन मार के दाल रोटी खाई, उसका इफेक्ट क्या है? चूंकि मौत खत्म हो गई तो इतने कीट पतंगे मक्खियां मच्छर कोई मरता नहीं है। इतने ज्यादा हुए कि सांस लेना दूभर हो गया लोहार का। पानी में इतने जलचर बढ़ गए कि पानी नहीं बचा, वो पी जाते थे सब। तब समझ में आई कि नहीं भाई, कुदरत में हर चीज की अपनी महत्ता है, नेचर में मौत भी बहुत जरूरी है। तब उसने हाथ जोड़े कि यमराज महाराज उठिए, ले चलिए मुझे। तो जिंदगी में भाई बहुत सी चीजें बहुत जरूरी हैं। एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से लिए इज्जत, एक दूसरे का मान, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियां। लड़ाई में है, जरा सा कह दो भाई ठीक है बहुत लड़ाई में चल रहे हो, जन्मदिन आया, चले जाओ ना पत्नी के पास, एक फूल दे दो, देखो कैसे फर्क पड़ता है। तो घूम फिर के बात वही है
कि हमारी आई जो है, हमारा ईगो जो है वो हमें मारता है, दीनता की कमी हमें मारती है। अगर दीनता घर में आए, एक दूसरे को थोड़ा हम ब्रीदिंग स्पेस दें अपना आई को नीचे करके, तो हमारा वही घर खुशियों भरा हो सकता है। मेरी यहाँ ही कम से कम 2-3 बेटियां बैठी हैं जो कहती हैं कि अंकल हम अब स्वर्ग में रह रही हैं। पति को स्वर्गवासी, वो तो हंसी में लिया था हमने, सभी हैं। इतना फर्क आया है हमारे रिलेशंस में कि जहाँ नरक था प्राय अपने घर में, रोज का झगड़ा, रोज के 10 दिन बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, अब हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो भाई स्वर्ग बनाना पड़ेगा हमें, अपना स्वर्ग बनाएंगे, इसमें रहिए, अच्छे रिलेशन रखें, दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस दें एक दूसरे को, तो देखिए वही घर कैसे हमारा स्वर्ग बनता है। काश मैं भी अपने घर को स्वर्ग बना के रख सकूं और उसमें रह सकूं स्वर्गवासी बन करके, आप सब भी रह सकें। ऐसी आप सबके लिए शुभकामना। शुभ हो आप सबका।